हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ एडजस्टमेंट। लास्ट सेशन में हमने 10 जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थी वो हमने देख ली। ये भी एडजस्टमेंट उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि वो वाली थी। अगर आपने वो वाला सेशन नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार उनको ज़रूर देखना। और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, दिल से थैंक यू सो मच। काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोग, वीडियोस को लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, तभी आपको आपके कोर्स के जितने भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मिल पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना और साथ में नोट करना। फर्स्ट आपको दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। आपके कुछ जो स्टॉक था उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे मान लीजिए चोरी हो गई, ठीक है, या फिर आग लग गई गोडाउन में, तो सारा माल खराब हो गया, सारा माल जल गया या फिर चोरी हो गया। उस केस में आप एडजस्टमेंट, हमने बात की थी लास्ट वाले सेशन में, एडजस्टमेंट हमेशा कम से कम 2 जगह पर जाती है और ज्यादा से ज्यादा 3-4 जगह पर भी जा सकती है। ठीक है, चलो एबनॉर्मल क्या, तो ये समझ में आ गया एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ये कहाँ इसकी एडजस्टमेंट जाती है? एक तो इसे परचेज में से लेस करोगे। परचेज में से लेस क्यों करोगे? देखो, अगर वो सामान जलता नहीं या चोरी नहीं होता तो क्या होता? आप उसको बेचते और उससे आपके पास क्या आता? पैसा आता। अब आप उसको बेचोगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट तो हो गया कि आप उसे परचेज में से लेस कर दो, क्योंकि अब वो आप उस सामान को नहीं बेचोगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। क्यों डेबिट साइड? पीएनएल के डेबिट साइड में क्यों जा रहा है? क्योंकि पीएनएल का जो डेबिट साइड होता है वो हमारा लॉसेस और एक्सपेंस वाला साइड होता है, तो ये हमारा लॉस है, इसलिए पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद में सेकंड वाला देखते हैं, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। आपने अपने सामान कुछ दान में दे दिया, चैरिटी कर दी। अगर आपने माल दान में दे दिया, उसकी चैरिटी कर दी, तो क्या अब आप उस सामान को बेच पाओगे? क्या आपको उससे पैसे मिलेंगे? कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? पहले तो परचेज में से लेस करोगे, सिमिलर। क्यों? क्योंकि अब आपको उससे क्या हो रहा है, आप उसे बेच नहीं पाओगे तो कोई वो नहीं होने वाला आपको प्रॉफिट। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट अकाउंट में बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, एक तरीके से देखा जाए, ओनर अलग चीज है और बिजनेस अलग चीज है। तो बिजनेस को तो लॉस हो रहा है ना, अगर आप चैरिटी कर रहे हो, बिजनेस को पैसा नहीं मिल रहा तो बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट ये हो गई और सेकंड ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। देखो, बहुत बार क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं कि अपना सामान जिस चीज की उसकी सेल होती है, जो वो सामान जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है वो फ्री में बंटवाता है एज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एड की तरह आपने देखा होगा बहुत बार कंपनीज अपनी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं सामान। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? सेम जैसे हम ऊपर कर रहे थे, परचेज में से लेस करेंगे। परचेज में से लेस क्यों करेंगे? परचेज कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो उसमें से लेस करोगे सेम, क्योंकि अब आप उसको बेच तो रहे नहीं हो, पैसा तो आ नहीं रहा है उससे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए जब सेल बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एक लॉस है, एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। लॉस नहीं है, एक एक्सपेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स परचेज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इसको बहुत ध्यान से समझना। आपने गुड्स परचेज किया, आपने कुछ सामान खरीदा, लेकिन गलती से क्या हुआ, आप उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो क्या हुआ होगा? क्या करोगे आप एडजस्टमेंट में? एक तो आप क्या करो, उसे परचेज में प्लस कर दो। जो आपने लास्ट परचेज की होगी उसमें प्लस तो करना ही पड़ेगा आपको। और सेकंड एडजस्टमेंट जो होगी वो होगी, आप क्रेडिटर में प्लस करना पड़ेगा। क्रेडिटर में आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनमें आपको प्लस करना पड़ेगा। क्रेडिटर मतलब कहाँ पे? आपकी बैलेंस शीट में।
उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, गुड सेल्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ऊपर वाले जैसा ही है। क्या है इसमें कि आपने सेल की, आपने कुछ सामान बेचा, लेकिन आप उस गलती से रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने रिकॉर्ड नहीं किया उसको। इस केस में क्या करोगे, सेल में ऐड करोगे, क्योंकि आपने ऑब्वियसली, वैसे होता तो आप सेल में लिखना चाहिए था आपको, लेकिन आप लिखना भूल गए तो अब ऐड कर दो। और आपके जो डेटर्स हैं उनमें ऐड करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने सेल किए तो पैसा आपके पास आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं, इसलिए आपको बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ड्राइंग इन गुड्स। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ड्राइंग इन गुड्स देखो, और ड्राइंग क्या होता है आपको पता ही है। हम ओनर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल लिया। अब बिजनेस में से पैसा निकाला है तो पहले तो आपको परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। परचेज क्यों? क्योंकि वो सामान अगर आप बेचते तो क्या होता, पैसा आता, लेकिन अब आप उसे बेचोगे नहीं, तो इसलिए परचेज में से माइनस कर दो। सेकंड, कैपिटल में से लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कैपिटल भी तो कम हो रही है, ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी कुछ जो हमारी एडजस्टमेंट थी, जो हमने फर्स्ट सेशन में नहीं पढ़ी थी, वो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आया है। प्रीवियस में जो हमने 10 11 में शायद 11 एडजस्टमेंट जो की थी, उनको आप जरूर देखना, मैं लिंक आपको दे दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।